जोरू का गुलाम। लता, ये देखो, मैंने सोचा है हम अपने कमरे में ये पेंट करवाते हैं। तुम्हें पसंद है ना? अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। आज पता चला भैया के दोस्त उसको जोरू का गुलाम क्यों बोलते हैं। हाय, बहू ने न जाने क्या जादू किया है मेरे बेटे पे। जो बेटा कल तक अपनी माँ का पल्लू पकड़े रहता था, आज वो अपनी बीवी का पल्लू पकड़े घूम रहा है। माँ, प्यार अंधा होता है, और वैसे भी लव मैरिज वाली लड़कियां तो पता है ना। तो चिल कर। बेटा, अगर कमरे में पेंट करवाना ही है तो मुझे भी दिखा दे, मैं बता देती रंग। अरे बहू को परेशान करने की क्या जरूरत। सासू माँ, परेशानी क्यों? कमरे में हम दोनों ने रहना है ना, तो पसंद भी तो हम दोनों की होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल क्या चल रहा है ये आपको कैसे पता होगा, तो चिल। माँ, भाभी तो 4 कदम आगे निकली। लगता है जल्द ही भाभी घर को भी संभाल लेगी। देख लो, जो साम्राज्य तुमने बनाया उस पर मुगलों की तरह भाभी ना हथिया ले और तुम बन जाओ गुलाम। मेरे जीते जी इस घर की मालकिन मेरे सिवा और कोई बन ही नहीं सकता। पहले भी यह घर मेरे हिसाब से चलता था और आगे भी मैं ही चलाऊंगी। और चिल करेगी ये बड़ी आई मेरा बेटा हड़पने वाली। अगले दिन सुबह विजय की माँ पड़ोस की कुछ औरतों से बातें कर रही होती है। अरे तुम्हारे बेटे और बहू नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ, मेरे बेटे की ऑफिस पार्टी है, उसी में गए हैं दोनों। ऐसे भी दोनों बाहर ही रहता है। वो क्या है ना, बहू के पैर बाहर ही रहते हैं जरा। वैसे तुम्हारी बहू बड़ी सुंदर है। मैंने सुना लव मैरिज थी दोनों की। हाँ, मैंने भी सुना है। जब भी देखते हैं दोनों एक ही साथ दिखते हैं। लगता है दोनों एक ही दफ्तर में काम करते हैं। वैसे इतना बिना बहू को बेटे पर हावी मत होने दो, वरना पछताओगी। अरे लेकिन कर ही क्या सकते हैं, जानती तो हो आजकल के लव मैरिज की कहानी। आजकल की लड़कियां अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छी तरह जानती हैं। इनको ना हर काम अपनी तरह चाहिए। मेरे बेटे बहू की भी लव मैरिज थी, और अब बेटा बहू से पूछे बिना 1 गिलास पानी तक नहीं पीता। पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। और अगर मैं कहीं बाहर पैसे खर्च करके आऊं तो मेरे बेटे बहू उसका हिसाब मांगते हैं। और बहू सारा दिन पार्लर में बैठी रहे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कामकाजी लड़की को घर की बहू बनाना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने बराबर है। ऐसी लड़कियां अपने पति को अपने काबू में कर घर की मालकिन बन जाती है, और हम बूढ़े माँ बाप केवल उसकी सुनते हैं। और क्या कर सकते हैं? सुनते हैं का मतलब हम क्यों सुनेंगे? उन्हें हमारी सुननी चाहिए। अगर हमने नहीं सुनी तो कहीं हमें घर से ना निकाल दे। थोड़े समय तक ऐसी ही बातें चलती है। शाम को आ गए बेटा तुम? हम आज बहुत थक गया, आज ऑफिस में बहुत काम था। माँ प्लीज चाय दे दो। रुको, मैं लाती हूँ चाय। अरे नहीं नहीं, तुम भी तो ऑफिस से आई हो ना, माँ बना देगी ना। सास को बेटी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। बहू, कल से तेरा काम पर जाना बंद, समझी ना? अभी तो मैं बना देती हूँ चाय, लेकिन कल से तू घर पर रहेगी। लेकिन माँ जी, क्यों, क्या हुआ? मैं तो दोनों जगह का काम अच्छी तरह संभाल लेती हूँ। चाय ही तो बनानी है, अरे खाना भी मैं ही तो बनाती हूँ, और खाना बनाने के लिए मैं नौकरी छोड़ दूँ? ये कहाँ की बात हुई माँ जी? तुझे लगता है कि अगर तू नौकरी नहीं करेगी तो हम लोग भूख से मर जाएंगे? सुन रहा है ना तू विजय अपनी बीवी की बात? माँ, हर बात का इश्यू ना बनाया करो ना। वो ये नहीं कह रही है, लेकिन हाँ, उसके पैसे मुझे थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मैंने एक बार बोल दिया ना, बहू नौकरी नहीं करेगी तो नहीं करेगी। कल अपना इस्तीफा दे आना। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? शादी के वक्त जब बताया था तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये अचानक से क्या हो गया? तू सच में ना अपनी जोरू का गुलाम बन गया है, उसी की साइड ले रहा है। माँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस सच का साथ दे रहा हूँ। वैसे भी लता के जॉब करने से घर में कोई परेशानी नहीं है, तो वो अपनी नौकरी क्यों छोड़े? वैसे भी माँ जी, आप तो मेरे नौकरी करने से खुश थी, तो अचानक कोई भूल हो गई है क्या माँ जी मुझसे, या किसी ने आपके कान भरे हैं?
नहीं लता, भूल तुझसे नहीं मुझसे हुई है। जो तेरी नौकरी के लिए मैं मान गई, उसी दिन मना कर देना चाहिए था मुझे, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सही कहती हैं पड़ोस की औरतें, तुम कामकाजी लड़कियां अपने पति को गुलाम बनाना अच्छी तरह जानती हो। जिस बेटे की कल तक जबान अपनी माँ के सामने खुलती नहीं थी, आज वो तेरी वजह से मुझसे लड़ रहा है। माँ, घर का काम, पड़ोसियों की बातें। अरे आप ये सोचो कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसके साथ मैं खुश हूँ, जो आर्थिक रूप से मदद कर रही है, मेरे ऊपर पैसे की जिम्मेदारी नहीं रखती। आपको पता भी है घर के इतने खर्चे हैं, वो कैसे निपट रहे हैं। बहन की शादी करनी है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे जानती हैं आप? माँ चुप हो जाती है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है। अब तो माँ बेटे के बीच रोज की लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ, मैं इस रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। अगर आपको मेरी बीवी से इतनी ही परेशानी है तो हम लोग अलग हो जाएंगे। ये तुम क्या बोल रहे हो? सोचो तो सही बोलने से पहले। मैं सोच कर ही बोल रहा हूँ। रोज रोज का क्लेश, पड़ोसी के बोलने पर घर पर झगड़ा नहीं चाहिए मुझे, बस हो गया। तू ऐसा नहीं कर सकता, ये सब तुझे इसी ने सिखाया होगा। मुझे पता है ये इसका ही आइडिया होगा मेरे बेटे को मुझसे दूर करने का। नहीं, लता को इस बात का अभी पता लग रहा है। वैसे भी आपको तो उससे प्रॉब्लम है ना, अब तो खुश हो जाइए आप। वो शर्मा जी की बीवी सही कह रही थी, आखिरकार तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। अब तो तू खुश है ना, लेकिन याद रखना, एक सामान ले जाने नहीं दूंगी तुझे। समझ में नहीं आता माँ कि उन औरतों ने आपके दिमाग में क्या भर दिया है। अब हम दोनों बाहर जाकर पैसे कमाए या आपकी इन बेसर पैर वाली बात पर ध्यान दे। बेटा, तू अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? तेरी माँ तेरे बिना कैसे रहेगी? पड़ोसियों के सहारे। अरे कल आपकी बहू को उठने में लेट हो गया तो आपने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, जब मुझे खिला पिलाकर मेरा टिफिन भी बांध दिया। पता है उसे ऑफिस में चक्कर आ गए थे। वो तो मैं इसके ऑफिस में ही हूँ, इसलिए मुझे पता चला। प्लीज चुप हो जाइए ना, मैंने बाहर खाना खा लिया था। हाँ, तो मैं इसके लिए क्यों बनाऊं? अरे बेटा, तेरे लिए भी इसे ही बनाना चाहिए। माँ, आपको पता है बहन की शादी के लिए ये अपनी पूरी सैलरी बचा रही है कि आप लोगों को शादी के वक्त किसी के आगे झुकना ना पड़े। अब सास को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दे बहू,